तो आपके बेटिंग में आ भी गए। अच्छा, बड़ा एक्टिव लड़के। सर इसका मुझे कैमरा क्लोज करना है। कैमरा अपने आप हो जाएगा सर, जब शेयर स्क्रीन आप कर देंगे हाँ कैमरा क्लोज हो जाएगा। नहीं, वीडियो हाँ, ये क्लोज है ना मेरा हाँ, कैमरा। हाँ, इनको दूं मैं? हाँ, परमिशन कहाँ से मिलेगी पर ये? नहीं, हाँ इसको कर लीजिए तो बाद में खुल जाएगा। पार्टिसिपेटेड ये आ गया, दे दीजिए परमिशन। थोड़े उनसे पूछिए हेलो, आवाज आ रही कि नहीं। हेलो, ज्वाइन हुए कि नहीं। हाँ हुआ। श्री राम, श्री राम, हेलो। क्या उनको हमने ऑडियो की परमिशन नहीं दी क्या? नहीं है उनको इनको कैमरा उनका क्लोज है। वो तो अपने आप सेट कर लेंगे ना। कैमरा नहीं चाहिए ना उनका। हेलो, ऑडियो बोलोगे तो बस। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, चालू है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हेलो, पूछिए। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। श्री राम, एक काम करिए, इसमें रखिए, माइक चेक कर लें इसमें। यहाँ क्लिक करिए, रुकिएगा। माइक का क्या है, माइक्रोफोन डेफिनेशन, और ये टेस्ट स्पीकर एंड माइक। हाँ इसी में क्लिक करिए। इसमें हाँ माइक की आवाज आ रही है। आ रही है ना। हाँ अब स्पीकर की जगह माइक करिए। माइक कहाँ है, सेम सिस्टम कर दीजिए। सेम सिस्टम चेक करिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ हेलो, 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 हाँ श्री राम। नहीं माइक सही है आपका, आपकी आवाज आ रही है ना। मेरी आवाज मेरी टेस्टिंग है ना। ओके, यस। ओके फिनिश। हेलो, और किसी से पूछिए। श्री राम, आप बताओ। ये MS-29 कौन है? माइक म्यूट किए है। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है, तुमको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर आ रही है। भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। जी सर। ओके ओके। बस अब जो आते जाए एडमिट आप करते जाइए। तो क्लास स्टार्ट करें? वो शेयर क्लिक करिए। जी सर। अच्छा, हाँ जो चलाना हो ये तो शेयर करिए, सीधा जो चलाएंगे। हाँ बस। आप लोगों को स्क्रीन मेरी दिखने लगी है? यस सर। चलिए। जी सर। जी सर। हाँ तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करें? जी सर। ओके तो यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ PHP के अंतर्गत जो हम लोगों की बेसिक क्लास थी, उसको कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट किए थे। वो कॉन्सेप्ट था फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस क्या हैं, या फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग अलग अलग कैसे काम करते हैं या कर सकते हैं, तो जिसमें मैंने आप लोगों को fopen फंक्शन, fclose फंक्शन, और आप लोगों को मैंने बताया था कि फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं और फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल को रीड करने के लिए हम लोगों के पास कितने फंक्शंस हैं?
3 फंक्शंस और फाइल को राइट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस थे। एक था एफ राइट फंक्शन और दूसरा फंक्शन था हम लोगों का एफ पुट एस फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के द्वारा हम लोग फाइल में डेटा को राइट कर सकते थे। इसके बाद फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस थे। पहला था एफ रीड फंक्शन, दूसरा फंक्शन था एफ गेट फंक्शन और तीसरा फंक्शन था एफ गेट सी फंक्शन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। अब इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आज की क्लास आगे स्टार्ट करूं। किस भी बच्चे को पूछना हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इनमें, तो आप मुझे बताइए। आगे चलूं मैं? आगे मैं स्टार्ट करूं? चलिए जी सर। ओके। तो आज का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट आज हम देख रहे हैं। पहला आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग में पीएचपी अपेंड टू फाइल, मतलब पीएचपी में फाइल को किस तरह से अपेंड करते हैं। अपेंड करने का मतलब क्या है, मैं जरा थोड़ी आप लोगों को पहले समझा दूं। तो अपेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर याद हो आप लोगों को, ये लोकल हॉस्ट मैंने ओपन किया, लोकल हॉस्ट में पीएचपी प्रोग्राम में मैं गया और एक फाइल मैंने राइट किया। ठीक है, तो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। आप इसमें देखिए कि आपकी फाइल में क्या दिख रहा है। ये चूंकि ये प्रोग्राम मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो इसमें ये मैंने इस नाम की फाइल में, रोज नाम की फाइल में क्या लिखा, पीएचपी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने लिखा है। यदि मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा, मैसेज में चेंज कर दूं तो ये पीएचपी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम की जगह वो मैसेज आ जाएगा, लेकिन पीएचपी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। इसको देखिए आप लोग, इस प्रोग्राम को देखिए, यहां पर पीएचपी फाइल हैंडलिंग की जगह मैं लिख रहा हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। ओके, तो और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। तो जैसे मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखिए कि ये फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, इसमें लिखा था फाइल पीएचपी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा रोज को कर रहा हूं। आप देखिए ये लिख के आ गया माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। मींस इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हम जब भी चाहे जितनी बार प्रोग्राम को रन करें वो क्या होगा, उतनी बार उसको क्या करता रहता है, रिप्लेस करता रहता है। लेकिन आज हम क्या काम चाहते हैं कि अब हम अपना रिप्लेस नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, उसको हम सीधे सीधे हमारा जो पहले का डेटा लिखा हुआ है वो फाइल में रहे। नए डेटा के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, नया डेटा इसी के आगे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो आइए देखिए, आज वही हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जब पीएचपी में अपेंड करते हैं तो वी कैन अपेंड डेटा इनटू फाइल बाय यूजिंग AR+। ठीक है, क्या अपने पास है ए, मतलब मोड जो है हमारे पास 2 मोड है इसके लिए अपेंड करने के लिए, ए है और A+ है। इसका मतलब है कि हमारे फाइल में पहले से जो डेटा लिखा हुआ है उसी को वो क्या करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, उसी के आगे उसको जोड़ देगा।
तो जब एफ ओपन, क्योंकि आप लोगों को याद है एफ ओपन फंक्शन जब हम पढ़ते थे तो एफ ओपन में हमें फाइल का नाम देना पड़ता है और क्या देना पड़ता है, हमें फाइल का मोड देना पड़ता है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से अगर आपको याद हो तो हम लोग इसके साथ ये इसी फाइल पे मैं ये देखिए, तो एफ राइट का हम प्रोग्राम है, एफ राइट में हम क्या कर रहे हैं, ये लीजिए $fp, ये हो गया हमारा फाइल पॉइंटर। एफ ओपन ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये एफ ओपन राज डॉट टेक्स्ट। तो अभी मैंने जो फाइल बनाई हुई है, अब इस फाइल को हम राज डॉट टेक्स्ट, राज का मतलब है जो फाइल आपने बनाई है, और मोड आपने क्या रखा हुआ है, ए, मतलब पहले से लिखा हुआ डेटा रिप्लेस नहीं होगा, ये उसको क्या कर देगा, आगे उसी में ऐड कर देगा। आइए देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। तो अपेंड करने के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, देखिए $fp एफ ओपन SICS की बजाय हम क्या लिखेंगे, अभी हमने जो फाइल रन किया है उस पे था हमारा नाम रोज। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कर दिया, रोज कर दिया। ओके, रोज डॉट टीएक्सटी और मोड हमारा क्या रहेगा, ए। दिस इज ए एडिशनल एफ राइट, ये मेरा फाइल पॉइंटर है, तो पहला मैसेज उसके साथ लिख रहा हूं, दिस इज ए एडिशनल टेक्स्ट। फिर दूसरा मैसेज मैं एफ राइट के द्वारा लिख रहा हूं, कौन सा, फाइल पॉइंटर, दिस इज ए बेस्ट कॉलेज ऑफ बुंदेलखंड रीजन्स। ठीक है, ये दूसरा मैसेज है। अब मेरे पास पहला मैसेज कौन सा, ये देखिए, माई, जो पहले से लिखा हुआ है, माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों, एक मैसेज तो ये हो गया, दो मैसेज मैं यहां से प्रोग्राम से लिख रहा हूं, एफ राइट फाइल पॉइंटर, दिस इज एडिशनल टेक्स्ट, एक मैसेज हो गया, एफ राइट FP दूसरा मैसेज हो गया, दिस इज ए बेस्ट कॉलेज ऑफ बुंदेलखंड रीजन्स। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि कार्य होने के बाद हमें फाइल पॉइंटर को क्लोज करना पड़ता है, तो एफ क्लोज और ये फाइल पॉइंटर। ठीक है, अब इको एक मैसेज है, फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज वहां पर हमारी, चूंकि स्क्रीन में हमको पता तो चलेगा नहीं ना, तो स्क्रीन में ये मैसेज हमको अगर शो कर देगा तो हमको लगेगा कि हमने कुछ कर रखा है या हमने कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे अपेंड, जो हमारे फाइल का नाम है, अपेंड टेक्स्ट फाइल डॉट PHP, ठीक है, फाइल डॉट PHP, ये फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी आप देखिए इस पे क्या हो रहा है कि ये देखिए, हेलो, ये किसकी आवाज है, प्लीज एक एक आदमी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक एक आदमी पूछ लीजिए। सुमित का फोन आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग अपने वो म्यूट कर दीजिए, जिसको सवाल पूछना हो सिर्फ वही अपना ओपन करे और सवाल पूछे। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर पहले से लिखा हुआ माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम, अब मैंने रन करने के बाद इसको दोबारा ओपन कर रहा हूं। ओके, ये लीजिए माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम,
दिस इज ए एडिशनल टेक्स्ट, दिस इज ए बेस्ट कॉलेज ऑफ बुंदेलखंड रीजन। अब मैं एक नया मैसेज इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एक मैसेज दिस इज ए एडिशनल टेक्स्ट की जगह लिख रहा हूं हेलो हाउ आर यू। ओके, ये लीजिए, और इसको मैंने सेव किया और इसको रन कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, अब आपको चौथा मैसेज दिखाई देगा, ये लीजिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज ए एडिशनल टेक्स्ट, दिस इज ए बेस्ट कॉलेज ऑफ बुंदेलखंड रीजन, हेलो हाउ आर यू, दिस इज ए बेस्ट। चूंकि मेरे से रिफ्रेश कई बार हो चुका है, तो जितनी बार रिफ्रेश होता है उतनी बार वो उसको मैसेज को यहाँ पर राइट करता जाता है। हमारा मेन उद्देश्य था कि डेटा को कैसे डेटा फाइल में अपेंड करते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चलूं? जी सर। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वो है PHP डिलीट फाइल। यदि मेरे को फाइल को डिलीट करना है, ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं क्योंकि जूम में हूं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये जो हार्ट बॉय और ये बॉय वो बॉय लिखकर आप इंटर कर दें, प्लीज, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से परमिशन नहीं दूंगा। आप आपका नाम जो हो उस नाम से आप इंटर करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, वो आप तक अच्छी लगती है लेकिन यहां पर अच्छी नहीं लगती है। ओके, तो देखिए, PHP डिलीट फाइल इन PHP, we can delete any file using unlike function। कोई भी फाइल जो मुझे डिलीट करना है उसके लिए मैं unlike फंक्शन का यूज PHP में करता हूं। और जो unlike फंक्शन है वो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है फाइल नेम। मतलब आपको जिसको डिलीट करना है उसका नाम बस देना है, इसके अलावा कोई नया आर्गुमेंट्स इसमें पास नहीं करना है, ठीक है। PHP अनलाइक जनरेट ई वार्निंग, वो क्या करता है, PHP अनलाइक फंक्शन एक ई वार्निंग मैसेज जनरेट करता है। कब? यदि आपकी फाइल में डिलीट करने में कोई समस्या आ रही है तो इट रिटर्न्स ट्रू इज फाइल इज डिलीटेड। यदि आपको फाइल उसको मिल गई तो फाइल को क्या करेगा, डिलीट कर देगा और मैसेज ट्रू रिटर्न कर देगा। यदि आपकी फाइल डिलीट नहीं हुई तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका जो कंडीशन है, आई देखिए सिंटैक्स है इसका, अनलाइक फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब जिस नेम से आपने फाइल बनाई है वही नेम आप यहां पर देते हैं, ठीक है। अब नोट, फाइल नेम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द फाइल टू बी डिलीटेड। मतलब फाइल नेम यहां पर वो है जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसी का नाम यहां पर आप दे रहे हैं। आइए देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। ये फॉन्ट्स तो आपको नोटपैड प्लस प्लस के दिख रहे हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, क्लियर है, जूम कर लेते हैं। ओके, अरे आप लोग बाकी होशियार हैं, ठीक है। तो देखिए, अपेंडिंग सॉरी डिलीटिंग ए टेक्स्ट फाइल, ये डिलीटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल, अब PHP एक वेरिएबल लिया तुमने स्टेटस, ये स्टेटस कोई प्री डिफाइन वेरिएबल नहीं है, आपके द्वारा डिफाइन किया गया वेरिएबल अनलाइक, और आपका फाइल का नेम। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे रोज और SICS है, राज नाम की फाइल नहीं है, लेकिन मैं पहली बार राज को डिलीट करूंगा क्योंकि मुझे पता तो चले कि आखिरकार ये करता क्या है, ठीक है। तो राज.txt, भैया म्यूट करके यार खांस लो। इफ स्टेटस, ठीक है ना, इफ स्टेटस, ये जो वेरिएबल तुमने बनाया है इसको यदि ट्रू मिला तो क्या करेगा, इको
फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज देगा। यदि इसको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, तो सॉरी फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, सॉरी फाइल नॉट डिलीटेड, जो भी एक मैसेज आप बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, चूंकि raj.txt नाम की फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए सॉरी फाइल नॉट फाउंड, और क्या कह रहा है, वार्निंग अनलाइक raj.txt, ये आपके अनलाइक फंक्शन से नहीं जुड़ रही है और ये फाइल आपकी डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है। वो कह रहा है इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है जिसे आप डिलीट कर चुकी है ही नहीं है। आप देखिए ना डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूं उसमें सिर्फ 2 फाइलें आप लोगों को दिख रही होंगी, एक रोज दिख रही है और एक SICS दिख रही है। ठीक है, अब मैं देखिए SICS का नाम यहाँ पर दे रहा हूं। ठीक है, ये राज की जगह SICS, ये SICS मैंने दिया, सेव किया और इसको सिर्फ रिफ्रेश कर दूंगा। ये लीजिए फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आप देखिए कि यहां पर SICS बची है नहीं, सिर्फ क्या बचा है, रोज बचा है, और SICS यहां से डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा रोज को भी डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, यस सर, OSE रोज। ओके, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, और ये लीजिए, अब आप देखिए यहाँ पर रोज भी चली गई। अब मेरे पास कोई भी फाइल यहाँ टेक्स्ट फाइल नहीं बची, क्योंकि मैंने सभी को डिलीट कर दिया। तो ये था आप लोगों का फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम, सॉरी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। मैं 2 प्रोग्राम और थोड़ा जल्दी इसके साथ देख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक है, और उन्हें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रोग्राम है। आइए इसी के साथ देखते हैं उनको थोड़ा, चूंकि अब आप जब आगे काम करेंगे, वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करेंगे, काम करेंगे, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहला है, एक मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, उस फॉर्म के द्वारा मैं HTML का फॉर्म होगा और उसकी वैल्यू को, जो उसका डेटा होगा, मल्टीपल डेटा, क्योंकि अभी तो एक डेटा एक लाइन, मैं टेक्स्ट ब्लॉक पूरा मान लीजिए 10 या 20 लाइन का मेरा कोई ब्लॉक है और उसको मैं टेक्स्ट फाइल में स्टोर करा रहा हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, उसको कैसे हैंडल करेंगे। प्लीज अगर आप लोगों को ऐसी किसी भी प्रकार की कोई अब नॉर्मल कंडीशन हो रही हो भैया, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपको जब बोलना हो तब आप बात करिए मुझसे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एडिंग टेक्स्ट ब्लॉक डॉट PHP एक प्रोग्राम हमारे पास होगा। 2 प्रोग्राम बनेंगे यहाँ पे, एक एडिंग टेक्स्ट ब्लॉक डॉट PHP और दूसरा बनेगा एड टेक्स्ट ब्लॉक PHP। तो इसका मैं कोड पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एडिंग, ओहो ये कौन है कर रहा है ऐसे? बताइएगा भैया जब हो जाएगा। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक एडिंग ए टेक्स्ट ब्लॉक टू ए टेक्स्ट फाइल। तो चूंकि ब्लॉक में जब डेटा को हमको करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया। तो फॉर्म एक्शन एड टेक्स्ट ब्लॉक डॉट PHP, जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एड टेक्स्ट ब्लॉक डॉट PHP में, और मेथड क्या होगी, पोस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो भी डेटा जाएगा वो HTTP के द्वारा सिक्योर डेटा जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया एक बना रहे हैं, उसका नेम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट ब्लॉक, और यहां पर टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। फिर इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू एड टेक्स्ट, जैसे मैं एड टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा मेरा डेटा वहां पर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब दूसरा कोड इसका देखिए, जिसके थ्रू हमें ऐड करना है, वो है देखिए PHP का कोड। PHP स्क्रिप्ट फाइल fopen टेक्स्ट फाइल डॉट TXT, उस फाइल का नाम होगा टेक्स्ट फाइल डॉट TXT, मोड होगा W, और F राइट के थ्रू
एफ ये फाइल पॉइंटर, पोस्ट चूंकि ये पोस्ट एसोसिएटिव अरे है, अगर याद हो गेट और पोस्ट का कॉन्सेप्ट, टेक्स्ट ब्लॉक जो मैंने यहाँ पर नाम दिया था, ये देखिए ये टेक्स्ट ब्लॉक मैंने नाम दिया था ये, तो वो ये नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट ब्लॉक। फिर काम होने के बाद उसको क्लोज कर दिया और एडिंग ए टेक्स्ट ब्लॉक सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा मेरी स्क्रीन पर। ठीक, आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो सबसे पहले मुझे एडिंग ए टेक्स्ट ब्लॉक, तो ये एक मैं यहाँ पर इस ब्लॉक में कुछ भी जो भी आपको लिखना चाहें आप उसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी, ये देखिए मैं मैसेज, क्योंकि इतना मैसेज तो मैंने टाइप, देखिए मैं जितना भी लाइन आप लिखना चाहें ये लीजिए लिख दीजिए, और ऐड टेक्स्ट पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ये लीजिए एडिंग ए टेक्स्ट ब्लॉक सक्सेसफुली। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आप यहां पर देखिए कि आपको मैं फाइल दिखा रहा हूं, ये टेक्स्ट फाइल, ये लीजिए, ये डेटा आपने लिखा हुआ, ये डेटा आपने उस टेक्स्ट ब्लॉक्स में, दूसरी फाइल को एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम वहां पर उसमें एक्शन परफॉर्म कर देते हैं और इम्प्लिसिटली वो एक्शन वहां पर परफॉर्म हो जाता है। ओके, हाँ, किसको प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो, नो सर। नहीं, किसी ने हाथ ऊपर किया इसलिए बोलने दिया, किसने, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक ओके, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ठीक है, नो सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपन कैसे हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाएंगे इसी के थ्रू और मल्टीपल रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, क्रिएटिंग ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल फॉर्म एंड इंसर्ट वैल्यू पीएचपी के ही थ्रू। तो रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी होगा एक प्रोग्राम हमारा, एक होगा रजिस्टर डॉट पीएचपी। ठीक है, आइए देखिए इनके कोड देखते हैं दोनों के। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रजिस्टर, तो रजिस्ट्रेशन का ये देखिए कोड आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन का कोड, रजिस्ट्रेशन का कोड ये देखिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना रहे हैं, फॉर्म आईडी है रजिस्टर, नेम उसका रजिस्टर, मेथड उसमें पोस्ट है और एक्शन है रजिस्टर डॉट पीएचपी में, जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है वो रजिस्टर डॉट पीएचपी में करेंगे। फिर यहां से पैराग्राफ स्टार्ट किया, लेबल फॉर नेम, नेम के लिए जो भी यहां पर है नेम के लिए एक लेबल बनाएंगे। फिर इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल के सामने, नेम के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, फिर पैराग्राफ ये क्लोज, दूसरे उसमें पैराग्राफ में लेबल फॉर ईमेल, ईमेल के लिए ईमेल नेम देंगे लेबल, और उसके सामने एक टेक्स्ट ब्लॉक रख देंगे जिसमें हम इंटर करेंगे। अगेन यूजर नेम, यूजर नेम रहेगी उसकी वैल्यू लेबल के साथ और उसके सामने टेक्स्ट ब्लॉक रहेगा। फिर चौथी रहेगी इसकी पासवर्ड्स, और यहाँ पर वैल्यू जो टेक्स्ट ब्लॉक रहेगी उसका नाम भी पासवर्ड से यहाँ पर हमने दे दिया है। फाइनली सबमिट बटन एक बना रहे हैं, सबमिट बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर्स हो जाएगा, वैल्यू उसकी क्या रहेगी, रजिस्टर्स। ठीक है, तो हम यहां पर जो ये मेन महत्वपूर्ण ये है रजिस्टर डॉट पीएचपी, चूंकि आप ये तो कोड आपको मालूम है कैसे करना है, एचटीएमएल का कोड है, पीएचपी का कोड है रजिस्टर डॉट पीएचपी में। तो आइए मैं रजिस्टर डॉट पीएचपी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पीएचपी स्क्रिप्ट यहां से स्टार्ट है। एक वेरिएबल लिया आपने सब्सक्राइबर्स, वेरिएबल नेम कुछ भी ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। एफ ओपन rg.txt, उस फाइल का नाम रहेगा reg.txt जिसमें डेटा स्टोर होगा। ए प्लस मतलब अपेंड मोड में। फिर इफ एफ राइट, ये वेरिएबल जो आपने लिया हुआ है जिसको आपने फाइल पॉइंटर बनाया हुआ है, सब्सक्राइबर्स कॉमा रिक्वेस्ट और नेम, पहली वैल्यू रिक्वेस्ट वेरिएबल के थ्रू। अगर याद हो तुम लोगों को, रिक्वेस्ट वेरिएबल गेट और पोस्ट के साथ जो एसोसिएटिव वेरिएबल होता है, रिक्वेस्ट जो गेट के साथ भी काम करता है और पोस्ट के साथ भी काम करता है। तो ये रिक्वेस्ट ईमेल, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिव वेरिएबल रिक्वेस्ट यूजर नेम और
रिक्वेस्ट पासवर्ड, चूंकि 4 ही वैल्यू है। और यदि ऐसा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल्ड, सब्सक्राइबर को क्लोज कर दिया। सब्सक्राइबर जस्ट लाइक ए फाइल पॉइंटर, यहां पर कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, आपके द्वारा डिफाइन किया जाएगा वेरिएबल है। इसको आप एफपी भी कर सकते हैं, जो भी छोटा करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको रन करते हैं। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन को ओपन करूंगा तो मेरे पास ये एक फॉर्म दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप इसको बड़ा सुंदर तरीके से आप लोग CSS का यूज करके बना सकते हैं। मैं मेरा नाम दे रहा हूं रोशन, ठीक है, और ईमेल है मेरी, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दिया, मेरा यूजर नाम भी मैं rishabh_support दे दिया, पासवर्ड मैंने दे दिया कुछ भी, ठीक है, और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। ये लीजिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। आइए टेक्स्ट फाइल को देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल में क्या कर रहा है। ये आ रही, ये देखिए रोशन cartorusan@gmail.com मेरी मेल आईडी, ये मेरा यूजर नेम और ये मेरा पासवर्ड। अब मैं एक नया डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूं इसी पे, ठीक है। अगेन मैंने दिया, मान लीजिए कोई एक नाम, सपोज दैट नाम मैंने दिया शिवांगी, ठीक है। ईमेल दे दिया, मैंने इसका यूजर नेम दे दिया वेलकम, और पासवर्ड मैंने अपने हिसाब से तो बना दिया रजिस्टर। आइए इसको फिर से देखते हैं। ये लीजिए शिवांगी cartorusan@gmail.com, वेलकम उसका यूजर नेम है और ये उसका पासवर्ड है। इस तरह से आप छोटे छोटे फॉर्म विदाउट डेटाबेस इसमें बना सकते हैं, डेट फाइल हैंडलिंग का यूज करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। किसी को नहीं नो पूछना? सर। क्लियर है? कंप्लीट हुआ सर। कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास यस जो भी Yes, होगा, sir. ठीक है, तो हम लोग, मैं मैसेज करूंगा टॉपिक, गुड मॉर्निंग, टॉपिक क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, जी सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, नमस्ते सर। थैंक यू। ओके सर।